बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप यकीन करें, एक दफ़ा आप इसको खाएंगे ना तो आप चिकन, बिरयानी, कोरमा सब कुछ भूल जाएंगे और आपका दिल करेगा कि हफ़्ते में 1 से 2 बार तो ये सब्ज़ी हमें कहीं से मिल जाए। इसको बनाने का तरीक़ेकार बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और खाने में तो ये इतनी लाजवाब होती है ना कि एक की जगह 10-10 रोटियां भी कम पड़ जाएंगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को बनाएं तो सब घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो लीजिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो सब्ज़ी मैं बनाने लगी हूँ ना, इसका नाम है जंगली बैंगन या छोटे बैंगन भी इसको कहा जाता है। तो पंजाबी विच इसकी आखने ना मोकड़ियाँ या सराइकी विच भी इसकी मोकड़ियाँ आखने ना। ये ज़्यादातर रेतली जगह ते या पहाड़ी इलाके विच होनियां ना। तो ये मेरा भाई लेके आया था। मैं इससे पहले 2 से 3 दफ़ा ये रेसिपी बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना जंगली बैंगन, ये एक कांटेदार इसका पौधा होता है। इस तरीके से इसका कांटेदार पौधा होता है और इसको एक कैंची की मदद से आप या छुरी की मदद से ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं बैंगन की तरह, उसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ उतारना है। तो कैंची की मदद से या छुरी की मदद से हम उतार लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता, ये बस दरमियाने साइज़ का ही पौधा होता है और एक पौधे पे तकरीबन 15 से 20 होती हैं। तो देखिए, सारी जो मोकड़ियाँ हैं उनको मैंने काट लिया है, उनको मैंने साइड पे कर लिया है। तो बहुत ही ध्यान से ये आपने कटिंग करनी है क्योंकि इसमें बहुत ही जहरीले कांटे हैं। तो देखें, बहुत ही एहतियात के साथ मैंने इसके साथ जितनी भी मोकड़ियाँ थी वो सारी कटिंग कर ली है और एक प्लेट में निकाल ली है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एक प्लेट में इनको निकाल लिया है और ये कुछ इस शेप में मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कुछ इस तरीके से ये मोकड़ियाँ नज़र आती हैं। तो अब मैंने इनको धो लिया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने इनके बीज ख़त्म करने हैं। ये जो बीज आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बीज हम सारे जो है वो ख़त्म करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से दोरी सोटा लेंगे और हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। तो देखा आपने, बीज जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ निकल गए हैं। बीज जैसे ही साइड पे होंगे तो जो छिलके इनके रह जाएंगे वो हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और फिर उनको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में धो लेंगे ताकि उनके साथ जो भी थोड़े बहुत बीज हों वो भी अलग हो जाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से धुल जाए। तो यहाँ पर मैं सारे जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से उनके बीज जो है निकाल लूँगी। अच्छा, इसमें ना इसके जो बीज होते हैं ना, उसमें एक अलग सी कड़वाहट सी होती है। तो बीज हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करने, नहीं तो सारे सालन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे बीज इस तरीके से निकाल लेंगे और जो हमने इसके छिलके जो साइड पे किए थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो लीजिए जी, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको धो लिया है, कोई भी बीज आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ़ कप से भी कम घी लिया है। तो घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया था। एक ही मैंने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का। तो प्याज को मैंने इस तरीके से प्याज की कटिंग कर ली थी और मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था। तो टमाटर शामिल करने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसको पकाएंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड पकाने के बाद अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर थोड़े बहुत सॉफ़्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इनको सॉफ़्ट नहीं करना। तो जैसे ही टमाटर जो है इनका कलर चेंज हो जाए, थोड़े बहुत ये सॉफ़्ट हो जाएं, तो अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी जंगली बैंगन। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जंगली बैंगन। जंगली बैंगन को मैं शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना सही नहीं पता इस सब्ज़ी को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। लेकिन पंजाबी में और सराइकी में इसको तो मोकड़ियाँ कहते हैं।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनकी भुनाई कर ली है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनकी भुनाई की है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहें तो इसमें चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप दाल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, ताकि आलू जो हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएँ। तो 3 से 4 मिनट हम लाज़मी इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएँ। मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो रखी है। तो लो फ्लेम पे मैं इसको जो है इसकी भुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलू जो हैं वो शक्ल से ही लग रहा है कि आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, और ये जायके में इतनी लाजवाब होती है ना, मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा आप बनाएं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।